अभी हाल ही में झारखंड में दो महत्वपूर्ण एग्जाम एक सप्ताह के अंतराल में होता है, 12 अप्रैल और 19 अप्रैल को। 12 अप्रैल को होता है उत्पाद सिपाही का, 19 अप्रैल को होता है जेपीएससी पीटी का। इन दो एग्जाम के होने के बाद हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम कहते हैं अपना तैयारी का तरीका अभी भी समय है, बदल लीजिए, और नहीं तो आपका जवानी अर्थात समय और पैसा दोनों बर्बाद होता रहेगा। आप लोगों को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इन लोगों के द्वारा सही तरीके से एग्जाम ले लिया जाए, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। नहीं तो पेपर लीक या ये मुद्दा वो मुद्दा में हर एग्जाम फंस जाता है। इस बीच में कोई एग्जाम अगर सही तरीके से हो जाता है, अगर उस एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप इंतजार करिएगा। और आपको पता है, एक बार एग्जाम होने के बाद नेक्स्ट कब एग्जाम होता है इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो आपको अपना तैयारी का जो रणनीति है वो सही रखना होगा, सही तरीके से तैयारी करना होगा, ताकि कम समय में भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और ये भी आपको देखना होगा कि सही जगह हम इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आलतू फालतू में हम लोग क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, किताब जमा कर लेते हैं या कोर्स परचेज कर लेते हैं या कहीं पे ट्यूशन कर लेते हैं। पता चलता है उससे हमको उतना आउटपुट मिला ही नहीं जितना हम उम्मीद कर रहे थे। तो आपको सही तरीके से और सही जगह जो है वो आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे स्मार्ट रणनीति पे हम लोग बात करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात करने वाले हैं रिवीजन पे। रिवीजन पे यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है पढ़ना आसान है लेकिन रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे, प्रीवियस ईयर पे, मॉक टेस्ट कैसे हम लोगों को फायदा पहुँचाता है, वीक एरिया को अपने कैसे पहचाने, इंफॉर्मेशन ओवरलोड पे हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे जब एग्जाम डेट होता है कई सारे वीडियो देखने को मिलते हैं जो कि 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा का होता है, मैराथन वीडियो जिसको हम लोग कहते हैं। तो उनमें से किसको देखे समझ में नहीं आता है। किसी एक को देख भी लिए तो भी पता चलता है कि सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इनसफिशिएंट स्टडी के साथ एग्जाम देने जाते हैं, हमारा रिजल्ट होता नहीं है। तो इन सबसे कैसे बचे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ऑप्टिमाइज स्कोर, मिनिमम एक स्कोर कैसे लाए जिससे हम सक्सेस प्राप्त कर सके, इस चीज पे हम लोग चलिए बात करते हैं। तो अभी एग्जाम हुआ है उत्पाद सिपाही और जेपीएससी पीटी का। तो जो विद्यार्थी दोनों एग्जाम दिए होंगे वो हमारे बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। दोनों के बीच एक सप्ताह का गैप था, सिलेबस में डिफरेंट था, बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक था जो कि हम लोगों को उत्पाद सिपाही में नहीं पढ़ना है, जेपीएससी में पढ़ना है। झारखंड का ही बात करें तो प्रशासन, जो यहाँ का शासन व्यवस्था है, परंपरागत शासन व्यवस्था है, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट या औद्योगिक नीति, आपदा प्रबंधन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम लोग जेएसएससी के दूसरे एग्जाम के लिए तैयार नहीं करते हैं। अब एक सप्ताह में आपको पढ़ना है, और सबका अगर नोट्स केवल झारखंड का ही हम बात करें तो 500 से ज़्यादा जो होता है क्लास नोट्स होता है। उसमें हम मान के चलते हैं कि 200 या 250 पेज का तो आपको ओनली जेपीएससी, जो दूसरे एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ते हैं जैसे सीएनटी, एसपीटी, इस तरह का जो टॉपिक होता है उसके होंगे 250-300 पेज के नोट्स तो जरूर होंगे उनको। तो क्या एक सप्ताह में इसको पढ़ के रिवाइज कर पाइएगा? नहीं। लेकिन इसी चीज के बराबर अगर आप शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं जिसे आप कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, तो इस कम समय में उस चीज को यूटिलाइज करके आप सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रिवाइज कर लीजिएगा, और कम समय में ही आप उसको क्या कर दीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो सबसे पहला रणनीति ये होता है कि डिटेल नोट्स का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जैसे कि हम लोग माइंड मैप के रूप में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं। आप खुद से भी बनाइए, और समय नहीं है तो कोई भी आपको प्रोवाइड करवाता है शॉर्ट नोट्स, तो उसको आप जरूर पढ़ के रखिए, ताकि इस तरह का कम समय अगर आपको मिलेगा तो आप उसको रिवाइज कर सकिएगा। अब कहिएगा क्या डिटेल नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए? डिटेल नोट्स नहीं पढ़ना होता है तो हम लोग अपने ऐप में, जो कि प्रबोध पत्रिका के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्यों डिटेल नोट्स डालते हैं? डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि इसको ऑथेंटिक बुक से बनाया हुआ रहता है, डिटेल वाइज रहता है। जैसे कि सीएनटी एसपीटी इस किताब से हम पढ़ाए थे, आपको बताए भी थे जब हम पढ़ा रहे थे। ये 500 पेज का सीएनटी एसपीटी है। आप समझ लीजिए इससे केवल 10 क्वेश्चन आएगा, सीएनटी से 5 और एसपीटी से 5। उसके लिए आप बचे हुए एक सप्ताह में पढ़िएगा इस किताब को, तो कहाँ समय आपको मिलेगा? सीएनटी एसपीटी ही पढ़ते पूरा समय चला जाएगा, बाकी टॉपिक तो आपका कंप्लीट भी नहीं होगा। तो एग्जाम से पहले आप इतने मोटे किताब को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और ये चीज अभी आपको पता चल भी गया होगा, जैसा कि अभी हम बोले कि दोनों एग्जाम आप दिए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक समरी बना लेते हैं, 10 पेज, 12 पेज, या हम कह सकते हैं हम लोगों का क्लास नोट्स जो डिटेल वाला है वो है 538 का, और इसका मोटा मोटी हम 82 पेज में सारी चीज को रिवाइज किए हैं, जिसमें से 50 जो है वो जेएसएससी के लिए है और ओनली जेपीएससी के लिए 32 पेज का है। तो आप 50 जो है उत्पाद सिपाही के लिए पढ़ लिए, और 32 पेज वाला जो है एक सप्ताह जो आपका बचा हुआ था उसमें पढ़ लीजिए, आपका इस तरह से हो जाएगा। तो कम पेज में पूरा कंटेंट जो है माइंड मैप में हम लोग कर लेते हैं। आप माइंड मैप के जगह कोई अपना तरीका शॉर्ट नोट्स बनाने का अपना सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, 500 पेज को आप पढ़िएगा तो ज्यादा समय लगेगा, और 100 पेज का नोट्स को पढ़िएगा
या ऑन एन एवरेज 100 पेज का पढ़िएगा तो कम समय पढ़िएगा तो उसको ज़्यादा बार पढ़ पाइएगा, और ज़्यादा बार पढ़िएगा, जल्दी जल्दी उस चीज़ को रिपीट कीजिएगा तो वो फैक्ट आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो तेज और प्रभावी होता है कोई भी शॉर्ट नोट्स। अब यहाँ पे मैराथन वीडियो पे बात करते हैं। मैराथन वीडियो एग्जाम से पहले आता है। अब बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं या ऐसे चैनल के वीडियो होते हैं जिसे आप फॉलो नहीं कर रहे होते हैं और अचानक लास्ट में देख लेते हैं, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आप पैनिक हो जाइएगा। तो आपको उन्हीं तरह के मैराथन वीडियो को फॉलो करना है जिसका आप पहले से वीडियो देख रहे हैं। मतलब वो छोटे छोटे वीडियो आ रहा है, लास्ट में ला रहा था, अब कंपाइल करके लास्ट में आपको बता दिया कि ये चीज जो है आपको लास्ट में रिवाइज करके जाना है। तो उस तरह के मैराथन वीडियो को आपको क्या करना है, देखना है, और नहीं तो आप लास्ट में परेशान हो जाएगा। व्यूज के लिए ये मैराथन वीडियो लाया जाता है, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो हम लोगों को लास्ट टाइम में करना क्या है, मैराथन वीडियो जो है वो देखने से आप बचे। आप जो पहले से पढ़ चुके हैं उसी को क्या कीजिए, लास्ट टाइम में रिवाइज कीजिए, और नया टॉपिक जो है वो बिल्कुल मत देखिए। क्योंकि मैराथन में कोई जरूरी थोड़ी है कि आप जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप जानते हैं, हो सकता है नहीं जान रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आपको दिया जा रहा है जिससे आप पैनिक भी हो रहे हैं। तो आपको तरीका अपनाना है। तरीका क्या अपनाना है, आपको एग्जाम से पहले अपना टेस्ट देना है। अपना वीक एरिया भी हम बताए ना कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर दोनों टेस्ट आपको देखना है। उसमें कुछ क्वेश्चन आपका गलत होगा, लास्ट टाइम में उसी गलत क्वेश्चन को देख के जाना है, क्योंकि आपको पता है कि हमसे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो जो गलत हो रहा है उस पर काम करना है वीक एरिया पे। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है और अगर वो जो फैक्ट गलत हो रहा है वो लिखा हुआ नहीं है तो इसमें लिख लीजिए, और इस तरह से कम टाइम में उसको रिवाइज करते चलिए। तो यहाँ पे आखिरी समय में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करना है जहां गलती हुई थी। आप 12 टेस्ट 15 टेस्ट देते हैं, 1200-1500 क्वेश्चन वहां पे रहता है। 1215 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में आप 150, 200, 300, 400, मैक्सिमम 500 क्वेश्चन फिल्टर कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है, इसको हमको बार बार क्या करना है, पढ़ना है। तो इस तरह से फिल्टरेशन का काम होगा। और नहीं तो मैराथन देखिएगा जिसमें फालतू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप जान रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिसे आप कभी पहले पढ़े ही नहीं है, जिससे आपको पैनिक आएगा, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप उससे सीख जाए। तो आपको डिटेल नोट्स भी पढ़ना है, उसका समरी बनाना है, टेस्ट देना है। टेस्ट में उन सभी क्वेश्चन को, जैसे कि हम लोग ऐप में देते हैं तो वहां रहता है स्किप और इनकरेक्ट, तो उन सभी क्वेश्चन को जो आप स्किप किए और इनकरेक्ट किए उसको देखना, और लास्ट टाइम में उन्हीं प्रश्नों को देख के जाना। तो जो मजबूत है वो आपका तैयार होता रहेगा, और जो नहीं आता है यानी इनकरेक्ट या स्किप किए हैं उसका आप देख लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना के आ जाइएगा। तो सिर्फ व्यूज के लिए जो वीडियो बनते हैं उन सब वीडियो को देखने से आप क्या कीजिए, बचिए। आप मैराथन वीडियो केवल उन्हीं का देखिए जिनका चैनल जो है आप फॉलो कर रहे हैं और उस टॉपिक को वो पहले पढ़ा चुका है, लास्ट टाइम में वो रिवाइज करवा रहा है तभी। और अगर नया टॉपिक लेके आता है मैराथन में तो इसको देखने से देखिए आपको फायदा होता है तो वो अलग तरीका है, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों को इससे क्या होता है, नुकसान ही होता है। जैसा कि हम बताए ना कि सामने वाला को थोड़ी पता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। आप टेस्ट बनाइएगा, टेस्ट बना के जाइएगा ना, आपको पता होगा कि हमारे से ये गलती हो रहा है, हमको ये पढ़ना है बचे हुए कम समय में। आप 6 घंटा 7 घंटा खुद से अगर बनाइएगा ना, तो जो 1200 टेस्ट दिए हैं, 12 या 15 टेस्ट देते हैं, तो 1200-1500 क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं 6-7 घंटा में। जबकि अगर 6-7 घंटा का वीडियो देखिएगा तो वहां से ज्यादा से ज्यादा आप 100, 200, 300, 400, 500 क्वेश्चन ही देख सकिएगा, और वहां से आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप खुद के बनाए हुए टेस्ट से क्या करते हैं, बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो सही तरीका अपनाना होगा। तो चलिए वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहला कि स्मार्ट रिविजन आपका होना चाहिए, यानी कि हर डिटेल नोट्स का आपका स्मार्ट एक क्या होना चाहिए, रिविजन नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों के चैनल में माइंड मैप दिया जाता है, तो इसको आप संपूर्ण महत्वपूर्ण कंटेंट इसमें आ जाता है। कम समय में इसको क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, और इससे समय का बचत बचेगा। एक ही चीज को बार बार रिपीट कीजिएगा तो वो ज्यादा समय तक आपको क्या रहेगा, याद भी रहेगा। तो अपने गलतियों में सुधार करना है, वीक एरिया पे काम करना है। टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट में आपको गलती पता चल जाएगा कि किसको स्किप किए हैं, किसको इनकरेक्ट किए हैं। बस वही क्वेश्चन को देखना है और लास्ट में क्या करना है, जाना है। आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हम बार बार गलत कर रहे हैं, तो अगर एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में आप उसको देख के जा रहे हैं। मैराथन वीडियो, अब मैराथन वीडियो केवल उसी का देखिए जो उस टॉपिक को पहले पढ़ा चुका है, लास्ट में रिवाइज करवा रहा है। नया टॉपिक लाता है तो इस मैराथन वीडियो को देखने से बचिए, इससे आप पैनिक ही होइएगा। और व्यूज के लिए कौन कंटेंट बना रहा है, वीडियो बना रहा है, और कौन परीक्षा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसे थोड़ा पहचानने का आप प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर नहीं पहचानिए तो बोले ना, समय बहुत कीमती है, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, इंटरटेनमेंट होगा, उनका पैसा आएगा, सब चीज़ आएगा, लेकिन आपका समय जो है वो बर्बाद होगा। तो आप किसी चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है
कि केवल व्यूज़ के लिए ये लोग वीडियो बना रहे हैं या एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ कंटेंट भी हम लोगों को मिलता है। तो आप और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि 10 घंटा का वीडियो है और वहाँ पे अगर 10 नंबर का तैयारी हो रहा है, 10 नंबर का यहाँ पे क्या हो रहा है, तैयारी हो रहा है, और अगर कोई 1 घंटा का वीडियो है और उसमें 10 नंबर का तैयारी हो रहा है, तो आपको इसको प्रेफर करना है, 1 घंटा वाले वीडियो को। यहाँ बाकायदी जो करता है उसका वीडियो को आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपको समय को बचाना है। आपके पास समय कम है, बहुमूल्य है, उस समय का सदुपयोग कीजिए। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, अगर एक ही सब्जेक्ट में आप टाइम वेस्ट कर दीजिएगा तो दूसरा सब्जेक्ट को कब तैयार कीजिएगा। सारे माइंड मैप, सारा डिटेल नोट्स जो है वो आप लोगों को ऐप में यहाँ पे मिल जाएगा। ऐप का नाम है प्रबोध पथिका। हम लोगों का अगर डिटेल नोट्स यहाँ पे देखिए तो अगर चलिए समय अगर होता है, देखिए ये जेपीएससी का है, अगर खुलता है यहाँ पे, देखिए ये ओनली फॉर जेपीएससी का है, ओनली फॉर जेपीएससी का है। ये है 32 पेज का। उत्पाद सिपाही अगर आप दिए हुए रहते, उत्पाद सिपाही अगर दिए हुए रहते और उसके बाद आपको केवल जेपीएससी का टॉपिक को रिवाइज करना होता है, तो यहाँ तो ये कंटेंट है और ये जो है टोटल जो है 32 पेज का है, यानी कुल मिला के 31 पेज का है। यहाँ कुछ टॉपिक हम कंप्लीट नहीं किए हैं, मानते हैं, तो ये अगर कंप्लीट हो भी जाएगा तो कितना पेज का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेज का, उससे ज़्यादा तो जाने वाला है नहीं। 2-3 टॉपिक औद्योगिक नीति वगैरह और आपदा प्रबंधन वगैरह यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी लगभग टॉपिक जो है वो वहाँ पे कंप्लीट कर ही दिए हैं। आने वाले समय में और भी हम लोग यहाँ पे सुधार करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाईलाइट किया गया है, ये और भी हाईलाइट किया जाएगा। इससे आपको क्या होगा, फायदा होगा, इससे लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा। आप जाके टेस्ट बनाइए, टेस्ट क्लास नोट्स में हम लोग जो पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं, और उसी को घुमा फिरा के जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो अगर आप क्लास नोट्स को बेहतर तरीके से पढ़ के रहे होंगे तो आप उस क्वेश्चन को भी क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारी बात आपको समझ में आ रही है। 2-3 बात है उसको ध्यान में रख लीजिए। मेहनत करने का यही तरीका है, यही रणनीति है। डिटेल वाइज हर ऑथेंटिक बुक को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए यदि आपके पास समय है तो, और नहीं तो जो ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रहा है उसका वीडियो को फॉलो कीजिए और उसका नोट्स को आप पढ़िए, जैसे कि हम लोग ऑथेंटिक नोट से यहाँ पे किताब से नोट्स बना के देते हैं। दूसरा चीज़, हर नोट्स का आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय इतना समय नहीं रहता है कि डिटेल नोट्स को पढ़े, और अगर रिविजन नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम देने से पहले जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो टेस्ट आप बना चुके हैं उसको आप रिवाइज करके जाएं। चैप्टर वाइज टेस्ट का यहाँ पे हम लोग मैराथन टेस्ट देते हैं, ताकि एक जगह सारा क्वेश्चन मिल जाए, रिवीजन करने में आसानी हो जाए। नहीं तो चैप्टर वाइज अगर देखते रहेंगे तो दिक्कत होगा ना। तो संपूर्ण हिस्ट्री का एक जगह मिल जाएगा 200-300, संपूर्ण ज्योग्राफी का एक जगह मिल जाएगा, इसी तरह से कल्चर का भी हम लोग देते हैं, तो मैराथन टेस्ट भी देते हैं। उससे एक जगह आपको मिल जाएगा टोटल हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, टोटल ज्योग्राफी में कितना कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा कि हमको अपना वीक एरिया पता चलेगा, ये मेरा गलत है, उस पर आप काम कीजिएगा। एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलती नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हमारा रणनीति तरीका जो हम आपको बताएं सही लगता है तो जरूर अपनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ही टेस्ट को, हमारे ही नोट्स को आप पढ़िए। आपको जहाँ पे भी डिटेल नोट्स अच्छा मिलता है उसको आप अप्लाई कर पढ़ सकते हैं, या शॉर्ट समरी मिलता है उसको देखिए, या टेस्ट अगर तरीके से दिया हुआ रहता है तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये रणनीति अपना के देखिएगा, आपको इससे बेनिफिट जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।